नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे मुद्दा होते हैं। उठाने के लिए बहुत सारे लोग उस मुद्दे को उठाते भी हैं, लेकिन उस मुद्दा को सिर्फ उठाने से नहीं होता है। उस मुद्दा को उठाने के बाद कुछ बदलाव आए तो जाकर के लगता है कि नहीं, इस इंसान ने इस मुद्दा को उठाया और हमारे देश में कुछ न कुछ बदलाव आए। अगर मुद्दाएं होती हैं तो उसको उठाने के लिए भी लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो लोग आते हैं और उस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि उस मुद्दा को उठाने के बाद हमारे देश में क्या उसके लिए कुछ बदलाव आई। उसी में से आज मेरे पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। लेकिन वो मुद्दा है क्या, आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको समझ में आएगी कि हमारे देश में अभी क्या मुद्दा चल रहा है। सबसे पहली जो चीज़ है कि आपको शायद पता होगा कि कुछ दिन पहले भारती सिंह को गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स के मामले में। उनके घर पे कुछ ड्रग्स बरामद हुई थी और इससे पूरे टीवी की दुनिया में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ हड़कंप मच गई थी और उनको अभी जमानत भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे मुद्दा ये भी एक आता है कि उनको जमानत मिली तो उनको पकड़ा क्यों गया, जब जमानत ही देना था। तो क्या ये एक पब्लिक स्टंट था? क्या ये कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश थी? पहली चीज़, आगे बढ़ता हूँ कि उनका इस तरह से नाम उछाला गया भारती सिंह का, उनके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें एलिगेशन लग रही हैं। बहुत सारे लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर भारती ने गलती करा है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। चलो ये तो बात की बात है, लेकिन उनको अभी इन सारी चीज़ों की वजह से उनको 2 करोड़ का लॉस हुआ है। अब कैसे लॉस हुआ है मैं आपको बताता हूँ। उनके इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो लाखों फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया से वो एक ऐड का, कोई पेज को प्रमोट करने का 5 लाख 10 लाख रुपए लेती हैं। कोई भी पेज प्रमोट करने के या फिर कोई भी स्पॉन्सर होता है तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भारती सिंह 5 से 10 लाख रुपए लेती हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट या भी कितने सारे एडवर्टाइजमेंट का वो 15 लाख रुपए भी लेते हैं। लेकिन इस तरह से पब्लिक में इस तरह से वो डिफेम हो जाती हैं, जिस कारण से बहुत सारे ऐसे PR एजेंसियां और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनियां उनको ऐड देना बंद कर चुकी है, जिस कारण से भारती सिंह को बहुत ही लॉस हुआ है। और कहा गया है कि आने वाले समय में बहुत सारे टीवी एक्टर और एक्ट्रेस का लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। दूसरा मुद्दा ये है कि समीर वानखेड़े जो कि NCB के जोनल डायरेक्टर हैं, अभी खुफिया तरीके से वो हर एक मुंबई में ड्रग पैडलर है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जो भी बड़ा नाम है छोटा नाम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुफिया तरीके से और छोटी सी टीम बना करके एक गोरेगांव एक जगह है जहाँ पे कुछ ड्रग्स पैडलर का सुराग मिलता है समीर वानखेड़े का। तो उन्होंने 5 टीम को लेकर के वो रात को छापा मारते। वहाँ जाने के बाद जब छापा मराता है तो बहुत सारे ड्रग पैडलर जो आसपास में होते हैं, हड़कंप मच जाती है। और मैं आपको बता दूं कि 50 से 60 लोग मिलकर समीर वानखेड़े और उनके टीम पे हमला करते हैं और उसके बाद उसमें से 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो NCB पे हमला कर रहे हैं, कौन ऐसे बड़ी माफिया, बड़ी मछली कौन है जो ये सब करवा रही है। समीर वानखेड़े ने साफ बहुत ही लीगल तरीके से एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। आखिर ऐसे होते कौन है जो हमारे देश में ऐसे ये छोटा मोटा दर्जा का पुलिस ऑफिसर नहीं है समीर वानखेड़े जी, जिनके कॉन्फिडेंस को मैं दाग देता हूँ कि वो इतनी हिम्मत के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी 25 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, अगर हमारे देश में अगर ऐसे ड्रग्स पैडलर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर को यूं ही धमकियां देने लगे और घेर करके उनके ऊपर हमला करने लगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर ये कोशिश करेगा कि जा करके मैं छापा मारूं? बिल्कुल नहीं। उनके भी घर में उनकी परिवार है, उन्हें भी आगे पीछे सोचना पड़ता है। लेकिन उन सारी चीज़ों को त्याग करके एक पुलिस ऑफिसर देश के लिए जा करके अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आगे आता है। लेकिन इतने सारे कुछ को करने के बाद
क्या आपको लगता है कि समीर वानखेड़े और एनसीबी की टीम चुप रहेगी? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबी लिस्ट है और बहुत तेजी से छापा मारा रहा है। कभी भी किसी भी बड़े एक्टर और एक्ट्रेस का नाम आ सकता है। मुद्दा यहां पे यह भी आता है कि आखिर कब तक पहले आप चले जाओगे बैक स्टेज में। तो ऐसे बहुत सारे इलीगल काम होते थे, बहुत सारे ऐसी वारदातें होती थी, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। यहाँ भारत के देश के लोग को पता ही नहीं चलता था कि ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं। अगर हमारे देश में बहुत सारी क्राइम, बहुत सारे सुसाइड केस, अपहरण, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैमरस की दुनिया, जो कि एक झूठी दुनिया बना करके पूरे देश को दिखाती है। मुंबई में 19 ईस्वी में बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे। गुलशन कुमार जी, दिव्या भारती, बहुत सारे ऐसे केस हुए, लेकिन उस वक्त लोगों को पता था कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन क्या उस वक्त पब्लिक नहीं बोल पाती थी? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि उस वक्त सोशल मीडिया एक्टिव नहीं थी। जिया खान के समय सोशल मीडिया एक्टिव थी, लेकिन पब्लिक उतने एक्टिव नहीं थे। लेकिन ये 21वीं सदी में बहुत तेजी से कोई भी छोटा मुद्दा होता है, बिल्कुल सुनामी की तरह फैलती है, और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है सोशल मीडिया। अगर कुछ भी गलत होता है तो सीधा ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है, जस्टिस फॉर कुछ भी, या फिर हैशटैग ट्रेंड करने लगता है। मैं सारा श्रेय अगर देना चाहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को। दोस्तों, इस देश के, भारत देश की जनता को सपोर्ट करना है, ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो इतने रिस्क लेकर के इस देश से नशाखोर जैसे लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज में अभी एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बता रहा हूं और बहुत बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के बहुत बड़े विधायक प्रताप सरनायक के बेटे के घर ईडी ने छापा मारी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, काले पैसे को, ब्लैक पैसे को व्हाइट बनाने का आरोप है, और एक दो जगह नहीं, बहुत सारे जगह पे छापा मारी है ईडी ने रातों रात, और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास बहुत सारे इलीगल पैसे होते हैं, उसको ब्लैक मनी को व्हाइट करवाती है। मलेशिया का कुछ ट्रांजैक्शन दिखा है ईडी को, जिस कारण से उनके ऑफिस में, दफ्तर में छापा मारी गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, इस ड्रग्स पेडलर और इस ड्रग्स मंडली जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ ड्रग्स नहीं मिलता है, देश के ऐसे बहुत सारे कोने हैं जहाँ पे लोग नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? उनको क्यों नहीं इतनी ज़्यादा टॉर्चर की जाती है? आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के पीछे हर कोई पड़ गया। ऐसा इल्ज़ाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों का कि आखिर देश में ऐसे भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे खुलेआम ड्रग्स लेते हैं, बेचते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी देश, दुनिया भर में आइडल मानती है। तो क्या आज जड़ को ख़त्म करना चाहिए या फिर जो जड़ से निकला तना हो उसको ख़त्म करना चाहिए? अगर आपको तना ख़त्म करना है तो सबसे पहले जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए एनसीबी की टीम ने पूरी तरह से अपनी टारगेट बनाई है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी बड़े से बड़े ड्रग्स माफिया है, पैडलर है, उसको कैसे खत्म करना है। उसके लिए रातों रात मीटिंग चल रही है और छापा रातों रात मरा रही है, और बहुत सारे ड्रग्स पैडलर आज जेल के अंदर है। दोस्तों, इस ड्रग्स मंडली के विचारों पे और उसके बाद समीर वानखेड़े पे जो हमला हुई है, एक कोशिश है कि इस चीज़ को दबाया जाए, जिसके लिए एनसीबी की टीम पूरी दिन रात मेहनत कर रही है। और प्रताप सरनायक के बेटे, शिवसेना के विधायक, जिसके ऊपर ईडी का छापा मराया है, इन सारे चीज़ों पे आपकी क्या विचार है? आप अपनी क्या राय देते हो? मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है और आपकी क्या सोच है। मैं आपकी राय और आपकी सोच को बहुत ही दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, और हमारी टीम उसको ज़रूर पढ़ती है, और आपकी राय जो होती है वही मैं लेकर के आता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।